जय हिंद। कल देख रहे थे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, आज भी जानेंगे और आज जो हम जानेंगे राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। वीटो पावर शक्ति, मूल संविधान में 3 प्रकार की शक्ति दिया गया था राष्ट्रपति को। कौन कौन? तो अत्यंतकारी, निलंबकारी और जेवी शक्ति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मूल संविधान में जिसे बोलते हैं वीटो पावर शक्ति। ओके, समझ में आ गया। अत्यंतकारी वीटो पावर शक्ति क्या होता था? इसमें राष्ट्रपति जो है ना, कोई विधेयक को अगर पूरी तरह से रद्द कर देता था तो उसे अत्यंतकारी वीटो शक्ति कहा जाता था। ओके, और निलंबकारी वीटो प्रयोग क्या होता था? निलंबकारी वीटो में जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अगर कोई विधेयक को लौटा दिया जाता था तो उसे बोला जाता था निलंबकारी वीटो शक्ति। ओके, और जेवी वीटो शक्ति क्या होता था कि किसी विधेयक पर हस्ताक्षर ना करेंगे और ना पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, उसे बोला जाता था जेवी वीटो पावर शक्ति। तो इसे अब एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखिए, अत्यंतकारी वीटो शक्ति क्या होता था? अत्यंतकारी वीटो शक्ति में क्या होता था? राष्ट्रपति जो है कोई विधेयक को अगर राष्ट्रपति के पास अगर आता था तो राष्ट्रपति जो है अत्यंतकारी वीटो के शक्ति के प्रयोग से वो विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर देता था। ठीक है, ये हो गया अत्यंतकारी वीटो शक्ति। लेकिन अब जो है ये संविधान में ये चेंज कर दिया गया, ये हटा दिया गया, अत्यंतकारी जो है हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि विधेयक तो पास आता है करके लोकसभा और राज्यसभा से पास करके आता है। ठीक है, जब ये दोनों जब पास कर दिया तो आप कौन होते हैं विधेयक को ख़त्म करने वाले? ये तो पास करके ही आया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा चुन के ही तो राष्ट्रपति आता है। तो अब जो है राष्ट्रपति अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो कि खत्म कर दिया गया है। निलंबकारी वीटो समझते हैं। निलंबकारी वीटो में क्या होता था कि इसमें पुनर्विचार के लिए जो है राष्ट्रपति लौटा देता था। ठीक है, पुनर्विचार के लिए जो है विधेयक को लौटा देता था। कहने का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं अच्छा ही किया। अगर कोई विधेयक आया, ठीक है, कोई कानून आया, ठीक है, कानून मतलब विधेयक हो गया, कोई विधेयक मतलब आया, राष्ट्रपति के पास गया और वो जनता के हित में नहीं है तो राष्ट्रपति क्या बोलेगा कि इस पर थोड़ा सा और अमल करिए आप लोग, हम ही विधेयक को रद्द नहीं कर रहे हैं बल्कि पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, और भी आप लोग अच्छा से विचार करके मेरे पास लाइए, तब जाके हम हस्ताक्षर करेंगे। तो ये वीटो का जो प्रयोग करता था, ये निलंबकारी वीटो का प्रयोग ऐसे करता था राष्ट्रपति। जेवी वीटो क्या होता है? देखिए, जेवी वीटो का प्रयोग क्या हो गया कि आपके हिसाब से कोई विधेयक आया मेरे पास कोई विधेयक आया तो ना हम पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे और ना अपने पास रखेंगे, मतलब कुछ नहीं, ना पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे और ना फाड़ेंगे, मतलब रद्द करेंगे, बल्कि वो विधेयक को चुपचाप जो है मोड़ मार के हम पॉकेट में रख लेंगे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता था जेवी वीटो पावर शक्ति, जो कि राष्ट्रपति के पास था। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला गया, किसी विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर किया जाता था और ना पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता था। ठीक है, इसी को बोला जाता है जेवी वीटो पावर शक्ति। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। एक बार आया था जेवी वीटो पावर शक्ति का जो प्रयोग किया था, एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। इसी ने जेवी वीटो पावर शक्ति का पहली बार प्रयोग किया था। कैसे किया था? देखिए, एक विधेयक आया था, डाक संशोधन विधेयक था। इसमें ना जब ज्ञानी जेल सिंह जिस पर राष्ट्रपति थे उसके पास जब ये विधेयक आया था तो इसने क्या किया, जेवी वीटो का प्रयोग करके ये विधेयक को जो है क्या किया, ये विधेयक को जेवी वीटो का प्रयोग करके ना पुनर्विचार के लिए लौटाया और ना ही रद्द किया, बल्कि चुपचाप मोड़ मार के रख लिया। ओके, और तो जेवी वीटो का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 1986 में हुआ था। किसके द्वारा? तो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। ओके, देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति क्या होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है वो आर्टिकल 63 से लेकर 69 के बीच में आते हैं। ओके, इसी में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। किस तरह से है देखिए, समझते हैं। इसका एक ट्रिक है, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका ट्रिक होता है उसरा निका चूस। क्या है ट्रिक? उसरा निका चूस, ये ट्रिक है हम लोग का। ओके, समझते हैं। उसे उपराष्ट्रपति के पद जो कि आर्टिकल का 63 के अंतर्गत आता है, उसे उपराष्ट्रपति का पद जो कि आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है, सो से सभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आर्टिकल 64 के अंतर्गत होता है। ओके, देन रा से राष्ट्रपति का कार्यवाहक। कहने का अर्थ ये हो गया, जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो कार्यवाहक के रूप में जो उपराष्ट्रपति काम करता है वो आर्टिकल 65 के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, देन नि से निर्वाचन जो कि आर्टिकल 66 में आते हैं। ओके, का से कार्यकाल जो कि आर्टिकल 67 के अंतर्गत आते हैं। चू से चुनाव जो आर्टिकल 68 के अंतर्गत आते हैं। इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों भाग लेते हैं लेकिन विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके,
सौ से शपथ जो आर्टिकल 69 के अंतर्गत आते हैं। अब जो हम इसे धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 63 में क्या था, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद जो कहाँ से लाए हैं, यूएसए के संविधान से लाए हैं उपराष्ट्रपति का पद। ओके, आर्टिकल 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन सदस्य नहीं होता। ये किस आर्टिकल में बोला गया है, 64 आर्टिकल में बोला गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है, तो 65 आर्टिकल के अंतर्गत करता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उसके जगह जो काम करता है उपराष्ट्रपति, वो 65 आर्टिकल के अंतर्गत करता है, जिसे बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में देखिए क्या बोला गया है। आर्टिकल 66 में बोला गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं वो जानते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं। ओके, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 66 के अंतर्गत, लेकिन जो है विधानमंडल भाग नहीं लेता है। ओके देन, ये बात याद रखिएगा। इसकी योग्यता के बारे में जानते हैं। इसकी योग्यता में क्या क्या बोला गया है। इसकी योग्यता में बोला गया है कि पहले तो भारत का नागरिक हो, 35 ईयर आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, 35 ईयर आयु होनी चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, ये सब कंडीशन है। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और दोष सिद्ध अपराध ना हो, कोई अपराध नहीं किया हो। ओके, कोई अपराध नहीं किया हो। और इसमें जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता हो, तभी जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव में आप भाग ले सकते हैं। ये सब जो है कंडीशन रखना पड़ता है। ओके देन, 67 में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बोला गया है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो जो है 5 वर्ष का होता है। ओके देन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और ये जो बोले थे 20 प्रस्तावक होना चाहिए चुनाव में। ठीक है, और 20 अनुमोदक होना चाहिए, और 15,000 जमानत राशि होनी चाहिए। जमानत राशि तो हम समझा दिए थे राष्ट्रपति में, जो कंडीशन उसमें लगता है यही कंडीशन इसमें लगता है। तो 15,000 जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अगर 1/6 बहुमत अगर नहीं आया, ठीक है, तो 15,000 जमानत जो राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। ओके देन, अब 67 समझते हैं फिर से अच्छे से। उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में बोला गया है, जो कि 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ओके देन, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यदि इससे पहले अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, इससे पहले 5 वर्ष के पहले अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो नया जो उपराष्ट्रपति आता है वो पूरे 5 साल के लिए आता है। वो पूरे 5 साल के लिए आता है। ठीक है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है उपराष्ट्रपति। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। देखिए, उसके बाद जो है पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसे बोलते हैं महाभियोग। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति मुझे पसंद नहीं आया, उसे हटाना कैसे है वो देखते हैं, जिसे बोलते हैं महाभियोग। वैसे महाभियोग जो शब्द है ना, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग होता है। ठीक है, बाकी किसी पे भी ये शब्द अगर लगता है तो महाभियोग नहीं होता है, बल्कि संसद की कार्यवाही बोला जाता है। ओके, समझते हैं ध्यान से। अगर उपराष्ट्रपति को मुझे हटाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, राज्यसभा से पहली बात तो प्रारंभ करेंगे हम 1/4 मत। ठीक है, 1/4 मत का मतलब हो गया 25% मत जो है ये प्रारंभ करना चाहिए। और राष्ट्रपति का पर अगर महाभियोग लगाना है आपको या पद से हटाना है, तो ये जो प्रारंभ होगा ना, ये राज्यसभा से प्रारंभ होगा। और उपराष्ट्रपति को अगर महाभियोग लगाया जाता था तो वो न किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्यसभा से प्रारंभ करना पड़ेगा आपको। ओके देन, और इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है। ओके देन, लेकिन पारित करने से पहले जो है लोकसभा मतलब 2/3 मत की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे पहले ना लोकसभा भेजने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपको हम 14 दिन का टाइम देते हैं, आपके ऊपर जो भी महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर आप अपना काम करिए। ओके देन, ठीक है, तो इसकी सूचना 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। 68 नंबर देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 68 में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बोला गया है। चुनाव, ठीक है, चुनाव में क्या बोला गया है, चुनाव में इसका चुनाव जो है शीघ्र कराना पड़ता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो ये शीघ्र कराना पड़ता है, और इसका कोई निश्चित टाइम जो है
नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 महीना में ही होगा या फिर 1 साल में ही होगा, कोई निश्चित टाइम नहीं है, लेकिन चुनाव शीघ्र हो जाना चाहिए। ठीक है, ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो 68 आर्टिकल में बोला गया है। ओके देन 69 में देखिए क्या बोला गया है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बोला गया है। उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बोला गया। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? तो सुप्रीम कोर्ट के CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, 71 आर्टिकल में देखिए क्या बोला गया है। 71 आर्टिकल में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद